आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की तो अर्थात कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुर्यो सशीघ्र सिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को गरस कर मुँह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वो भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात हैं आरव पाए, चकित विलोकत कान उठाए। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराऊ। चपर चलो है सुटिक नृप, हाँ की न होई निभाऊ। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर प्रताप भानु राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रहो बाजी, चलो बरा मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सरसंधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर मही से चलावा,
करिछल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषभस भूप चलो संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वो पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहू, जहाँ नाहिन गज बाज निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपन मृगमग तजहु नरेसु। सुअर बहुत दूर से घने जंगल में चला गया, जहाँ हाथी घोड़े का निवास अर्थात गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पयठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नृप अति पछिताई, फिर्यऊ महाबन पर्यऊ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। खेद खिन्न क्षुधित तिसत राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयो अचेत। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम यक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप लीनी छुड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन यति आ समय अनुमानी। गयो नगरी मन बहुत गलानी, मिला न राजई नृपय अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय अर्थात बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वो ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला अर्थात मेल किया। ऋषौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बस तापस कैसा जा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तही तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राव त्रिषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरगते कीनी प्रणामा, परम चतुरना कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया।
परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।